मैं हूं जम्मू की पहली ई रिक्शा चलाने वाली महिला और मेरा नाम है सीमा देवी। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपना खुद का कोई काम कर रही हूं। तो ई रिक्शा चलाने से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने बच्चों को कमा के खिला पा रही हूं। और मेरे हस्बैंड म्यूनसिपालिटी में जॉब करते हैं, उनके कमाने के बावजूद भी घर में बहुत सारे खर्चे थे, इस करके मैं ये ई रिक्शा चलाने लगी हूँ। जय हिंद। आप लोग दिख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू की पहली महिला रिक्शा ड्राइवर से आज हम आपको मिलाने के लिए आए हैं और ये वो पहली महिला सीमा देवी जी हैं जो कि जम्मू कश्मीर की पहली ई रिक्शा ड्राइवर जो है वो महिलाओं में से जो है वो पहली ई रिक्शा ड्राइवर बनी है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सीमा देवी जी, सबसे पहले तो जम्मू परिवर्तन की पूरी टीम की तरफ से आपको सैल्यूट है और आपको मुबारक हो को जो आपने इस तरह की यानी कि ये काम जो अब शुरू किया है। सर काम तो औरत सब कुछ कर सकती है, घर में बर्तन भी मान सकती है और म्यूनसिपालिटी में जॉब भी कर सकती है। मेरी बहुत कोशिशों के बाद मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैंने सर ये कोशिश की कि मैं अपना कोई काम खोलूं। आपको कैसा लग रहा है, मतलब कैसा लग रहा है कि ये ई रिक्शा चलाना आपको कैसा लगा? सर ये ई रिक्शा चलाना मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं अपना कोई रिक्शा चला रही हूँ। और किसी को भी प्रॉब्लम हो जाती है मोहल्ले में या कोई भी फोन करता है कि मैम हमें फलानी जगह जाना है तो मैं सर ऑटो निकालती हूँ और उनको छोड़। सीमा दीदी, आपके दिमाग में कैसे आया कि आपको ई रिक्शा ही चलाना है? या महिलाएं जो हैं वो आज के जमाने में मतलब बहुत कुछ काम सोचती हैं कि हम कोई पार्लर का काम खोल लेंगे या फिर कोई दुकान खोल लेंगे, ऐसा खोलेंगे, तो आपने ई रिक्शा ही चलाना क्यों सोचा? सर ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि भी मैं ई रिक्शा चलाऊंगी। मैं भी नौकरी की बहुत कोशिश करती रही तो मगर मुझे जॉब नहीं मिली। दूसरा, मुझे जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो थोड़ा मुझे कुछ बनने का शौक था कि मैं एनसीसी ज्वाइन की थी मैंने, तो मेरा शौक था कि मैं पुलिस में भर्ती हूँ। मगर मेरे माँ बाप ने मेरी 9th में पढ़ते पढ़ते ही शादी कर दी तो मैं यहीं पे रुक गई। फिर सर उसके बाद मैंने जॉब की बड़ी कोशिश की, जॉब नहीं मिली मुझे। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं तुझे खुद का कोई काम खोल के देता हूँ। तो सर उन्होंने मुझे ये ई रिक्शा, किसी से हमने 30,000 उधारे लिए और फिर हमने कंपनी में दिए। उन्होंने हमें बैंक से लोन करवा के दिया और इसकी मैं 3,000 किस्त देती हूँ सर। तो मेरे हस्बैंड को टाइम लगता नहीं था चलाने का तो उन्होंने बोला मैं तुझे सिखाता हूँ तो तू चलाना। हस्बैंड की कितनी सपोर्ट रही है आपको? मेरे को सर हस्बैंड की बहुत सपोर्ट रही। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत प्यार से मुझे बोलते हैं कि फोन आया है, फलानी जगह ग्राहक को लेने जाना है, किसी कस्टमर को लेने जाना है, फलानी जगह छोड़ना है, छोड़ के आ जाना। मैंने बोला हाँ सर, हाँ जी मैं यहीं पे हूँ बाजार में, छोड़ आती हूँ, आप मुझे उसका नंबर सेंड कर दो तो मैं छोड़ आती हूँ सर। लोगों का कैसा रिस्पांस रहता है जब सवारियां बैठती हैं? तो पैसे वगैरह भी देती हैं? कोई ये कहता होगा कि सीमा दीदी हम कल आपको पैसे दे? नहीं सर, जो बाजार वगैरह की सवारी है, इधर जम्मू वगैरह की सवारी वो नहीं करते हैं सर, अपनी थोड़ी मोहल्लेदारी के हैं जो बैठ जाते हैं। उधर जाने के बाद मैं बोलती हूँ किराया दो तो वो बोलते हैं कल ले लेना, आज नहीं है हमारे पास। तो अब कामकाज कैसा चल रहा है? अच्छा गुजारा हो रहा है इसमें? हाँ सर, वो सवारी पे डिपेंड करता है कि सवारी अगर ठीक ठाक मिल जाती है तो 500-600 बन जाता है, नहीं तो सर 200-300 ही बनता है। ट्रैफिक पुलिस या ऐसे पुलिस वाले लाइसेंस वगैरह या पूछते होंगे कि आपका लाइसेंस? नहीं सर, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जम्मू में प्रॉब्लम होती है थोड़ा लाइसेंस वगैरह की। जिस टाइम हम जम्मू निकलते हैं लाइसेंस अपने साथ रखते हैं। सीमा दीदी, आपसे जानना चाहेंगे, आपसे जब हमने ऑफलाइन बात की तो आप कह रहे थे कि लोग मेरे बारे में बहुत कुछ लिख रहे हैं। हालांकि मैं तो अपनी मेहनत करके जो है वो ये कमाई कर रही हूँ और मेहनत करके जो है अपना नाम भी रोशन कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों को शायद ये सब जो है वो हाजम नहीं हो रहा है, तो उनके लिए क्या कहना? हाँ जी सर, ये मैं यही बात कहना चाहूंगी, उन लोगों को हजम नहीं हो रहा है क्योंकि उन्होंने कभी रिक्शा चलाने वाली औरत को देखा नहीं होगा। उन्होंने देखी है जो पायलट है, जहाज चलाती हैं, और भी हैं जो औरतें बहुत काम करती हैं, वो औरतें देखी होंगी, मगर आज तक उन्होंने एक रिक्शा चलाने वाली औरत नहीं देखी होगी। इस करके वो मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा लिखते हैं, मगर मैं इग्नोर करती हूँ सर, कोई बात नहीं। एक दिन के लिए मेरे दिमाग में थोड़ा आया था, उस दिन मैंने रोटी नहीं खाई थी कि ये कैसे कमेंट्स मेरे बारे में लिख रहे हैं लोग। क्या कहेंगे उनको कि अगर खुद कुछ करने की आपकी औकात नहीं है, खुद कुछ करने की आपकी हिम्मत नहीं है, तो वो सर मैं यही कहना चाहूंगी कि उनके भी घर में माँ बेटी बहन होगी। मैं भी किसी की माँ बेटी बहन और पत्नी हूँ, तो मेरे बारे में प्लीज ऐसा मत लिखो। मैं खुद की मेहनत करती हूँ। मेरे घर में आप राशन नहीं डाल के जाते हो, अगर आप मेरे घर में राशन डाल देते हो, मेरे बच्चों की पूरी डिमांड कर देते हो, तो मैं भी घर में बैठूंगी। बिल्कुल
जम्मू कश्मीर की ये पहली वो महिला ई रिक्शा ड्राइवर है जो कि आज हमने आपको इनसे मिलवाया है। सीमा देवी जी इनका नाम है। अपने इस इलाके का नाम बता दें। सर ये हमारे इलाके का नाम है नगरोटा टोक बजीर। नगरोटा टोक बजीर का इलाका है और अपने आप में सीमा दीदी जी जो है वो एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुकी है हम तमाम महिलाओं के लिए। लेकिन तमाम लोगों से भी हम ये गुजारिश करेंगे कि अगर आप लोगों की खुद कुछ करने की औकात नहीं है, अगर आप लोगों की खुद कुछ करने की हिम्मत नहीं है, तो आप दूसरों को भी इस तरह से जो है मत रोकें। मेहरबानी करके जम्मू कश्मीर के तमाम और बाहर के जो लोग हमें देखते हैं बैरूनी रियासतों से, उनसे भी ये गुजारिश रहेगी कि इस बहन की जो है वो मदद कीजिएगा, इनकी सपोर्ट कीजिएगा और इनके ऑटो पर जरूर बैठिएगा ताकि इनका भी घर का गुजारा जो है वो अच्छे से चल सके। ये भी अपनी जो मेहनत करते हैं उसका जो है वो इनका फायदा हो सके और घर में 3 वक्त का चूल्हा जो है वो जल सके। तो अभी आपके कितने बच्चे हैं? सर मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा 2 बेटी हैं। हाँ जी सर। पढ़ रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से एक महिला जो कि ई रिक्शा चलाती हैं और कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन हालात भी मजबूर कर देते हैं। और हालांकि काफी सारी कोशिशें की, सरकारी नौकरी को भी ढूंढने की कोशिश की, जब नौकरी ना मिली तो उसके बाद कहीं ना कहीं हस्बैंड की सपोर्ट जब इन्हें मिली, यानी कि जब भी घर वालों की अगर सपोर्ट मिलती है तो कहीं ना कहीं हिम्मत जो है वो दुगनी हो जाती है। और ऐसा ही यहाँ पर आज देखने को मिला है। सीमा दीदी हमारे साथ है। सीमा दीदी, आपको एक बार फिर से जम्मू परिवर्तन की पूरी टीम आपको सैल्यूट करती है और आपको मुबारकबाद देती है और माता रानी से यही दुआ करती है कि आने वाले वक्त में आप और जो है वो आगे की ओर बढ़े। थैंक यू सर। तो देख सकते हैं कि सीमा दीदी हमारे साथ है और आप लोगों से एक बार फिर से हमारी यही गुजारिश है कि ये वो महिला ड्राइवर हैं, जम्मू कश्मीर की पहली महिला ई रिक्शा ड्राइवर हैं जिन्होंने ऑटो चलाना जो है वो ई रिक्शा चलाना शुरू किया है। और आप लोगों की सपोर्ट की बेहद जरूरत है। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट जो है वो इनके बारे में लिखिएगा ताकि इनका हौसला और बढ़े और आने वाले वक्त में ऐसी और भी जो महिलाएं हैं वो जो है वो इसी तरह से जो है वो जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन करें। जम्मू कश्मीर की महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। सीमा दीदी ने ये जो है वो साबित करके दिखा दिया है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, नगरोटा, जम्मू।